तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जब आपको उन लोगों की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी साथ नहीं देगा। यह एक कड़वा सच है। आप लोग इसे जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठा लो, उतना ही आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो चलिए इस कहानी के जरिए पता करते हैं कि सच में कोई भी अपना है भी या नहीं। आप लोग इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उन 8 के माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थीं। शुरू में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। वह 7 भाई और एक बहन इस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी के दूसरे कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। वह 7 भाई जो भी चीज लाते थे, बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाती थी और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए उस सब्जी को काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। अब उस कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देखी तो मेरे भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने यह सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु उसने सोचा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों को देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पोंछ देते हैं, लेकिन फिर उसने सोचा कि दीवार पर खून को पोंछना ठीक नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने देख लिया कि दीवार पर खून पोंछा हुआ है तो वह मुझसे अवश्य पूछेंगे और फिर मुझे बताना पड़ेगा और वह फिर परेशान हो जाएंगे। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नजरों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी सब्जी में जो खाने के लिए बना रही थी, उसी में अपना खून जो था उसे पोंछ दिया। शाम को जब 7 भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाइयों को सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। 7 भाई अपनी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। 7 भाई दिन भर के काम करने के कारण थके थे, इसलिए 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह वह 7 भाई जंगल को चले गए। जब वह थोड़ी दूर चले तो उन्हें प्यास लग गई। तभी पास की झील में 7 भाइयों ने पानी पिया और वहीं के पास के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और बातें करने लगे कि रात के भोजन में बहन ने जो सब्जी बनाई थी वह बहुत स्वादिष्ट थी। सभी उसी सब्जी की चर्चा करने लगे। 7 भाइयों ने कहा, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। वह 7 भाई कहते हैं, आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या मिलाया था जिससे वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को 7 भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए कहने लगे, हमारी प्यारी बहन, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि वह सोच रही थी अगर उसके भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, सब जो रोज बनाती हूँ वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। बड़ा भाई आगे कहता है, तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तो तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, मेरी उंगली कट गई थी तो बस इतना सा अपना खून सब्जी में मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने खून को सब्जी में मिला दिया था। यह सुनकर 6 भाइयों ने मन में सोचा, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद
सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट हैं, तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई, परंतु छोटे भाई को यह बात गलत लगी। उसने बड़े भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जाते हैं। उस समय सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खाएंगे। बहन का मांस खूब स्वादिष्ट होगा। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के पत्तों का एक चबूतरा बनाया, जिसे चांद कहते हैं। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर लेकर आएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलोगी। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई। तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो उसने अपने बड़े भाई से पूछने लगी, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? तब बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं। और बड़ा भाई बोला, वह देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। बड़ा भाई उसी टीले पर बने चांद को दिखाते हुए बोला, देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल, जहां तुम राज करेगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। चांद पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया, अपनी बहन को एक रस्सी के सहारे से बांस के खंभे से बांध दो। सभी भाई मिलजुल कर जल्दी से बहन को बांधने लगे। बहन ने अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर उसका हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। सातवें भाई को बहन की पुकार पर दया आ गई, परंतु 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को आगे बढ़ा, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा। भैया मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, परंतु उसका निशाना तो अचूक था, परंतु आज विफल हो गया। उसके बाद अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण रूपी गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही गीत दोहरा रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। उस 7वें भाई से 6 भाई कहने लगे, भाई, पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह फिर करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के माथे पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर तड़पने के बाद उसके प्राण त्याग दिए। सातों ने मिलकर अपनी बहन का मृतक शरीर नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े शौक से पका रहे थे। छोटा भाई बहन के मांस के साथ मछली और केकड़े भी पकाने को डाल दिए, जिससे उसने अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपनी बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा।
बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा कि जूठा साफ कर दो। तब छोटे भाई ने जो बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सर, नाखून, पंजे, इन सबको इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां पर बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे उस स्थान पर बांस का एक पौधा उग आया था। धीरे धीरे वहां पर बांसों का झुंड बन गया। एक बार एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मलमूत्र करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनने के बाद संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। उस संत ने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को काटकर संत ने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे और बदले में खूब सारा उपदेश देने लगे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चले गए जहां पर उस बहन के 7 भाई रहते थे। जैसे ही वह संत बड़े भाई के द्वार पर गए, जैसे ही संत ने बांसुरी बजाना शुरू किया, उसमें से आवाज आई, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, नहीं बाजो रे बांसुरी, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। बांसुरी आगे बोली, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी। इस तरह की करुण आवाज सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस योगी को तुरंत भिक्षा दो और यहाँ से विदा करो। उसकी पत्नी ने वही किया, योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर दिया। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए। उनके घर जाते ही बांसुरी से स्वयं वही गीत बजने लगा। उन 6 भाइयों ने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उन 6 भाइयों के मन में डर समा गया कि कहीं अगर यह संत ज्यादा देर रुका तो पोल खुल जाएगी कि अपनी बहन की हत्या इन्होंने